जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम में आपका स्वागत है। बात करेंगे यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर दी अप्रेंटिस एक्ट 1961 के बेस के अंतर्गत पे एडवर्टीजमेंट यहाँ पे जारी कर दिए गए। ठीक है, ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेसिंग है एप्लीकेशन विगन आप स्टार्ट करेंगे 1 सितंबर 2023 से लेकर 21 सितंबर 2023 तक। मतलब 1 सितंबर 2023 से आप अप्रेंटिस के लिए फॉर्म भरेंगे 21 सितंबर 2023 तक। अगर टोटल पोस्टों की बात करें तो लगभग 6160 पोस्ट है। ठीक है, 6160 पोस्ट हैं। अभी मैं जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा तो शॉर्टली रूप से इस वीडियो के अंतर्गत मैं प्रोवाइड करूंगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। देखिए, एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस बेस के अंतर्गत पे यहाँ पर क्या किया गया है, रिक्रूटमेंट अपडेट किया गया है। ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन है टेंटेटिव बेस के अंतर्गत पर आपका क्या हो जाएगा, अक्टूबर और नवंबर 2023 में आपका एग्जाम हो जाना है। देखिए, अगर वैकेंसी के अंतर्गत की बात करें तो सबसे पहले गुजरात के अंतर्गत पे 291 पोस्ट हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, प्रत्येक कैटेगरी वाइज पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्क्रीन के अंतर्गत पे। उसके बाद की बात करें तो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पे 390 पोस्ट हैं और कर्नाटका के अंतर्गत पे 175। और उसके बाद की बात करें तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पे 99 पोस्ट है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत पे 298 पोस्ट है, 298 पोस्ट हैं। और उसके बाद में मध्य प्रदेश के अंतर्गत पे कितनी है, 298 पोस्ट है। फिर ओडिशा के अंतर्गत पे 205 पोस्ट है, 205 पोस्ट है। और उत्तर जो है यहाँ पर लद्दाख के अंतर्गत पे, सॉरी उत्तर नहीं, यूनियन टेरिटरी है, यूटी लद्दाख के अंतर्गत पे आपकी कितनी पोस्ट है, मैं सोचा उत्तर प्रदेश से, तो यूनियन टेरिटरी है तो यहाँ पर 10 पोस्ट हैं। और उसके बाद में हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत पे 200 पोस्ट हैं। और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के अंतर्गत पे 25 पोस्ट हैं। और पंजाब के अंतर्गत पे कितनी पोस्ट हैं, 365। ठीक है, और यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत पे 1000 पोस्ट हैं। और हरियाणा के अंतर्गत पे 150 पोस्ट हैं। और यूनियन टेरिटरी बेस के अंतर्गत पे पौंडीचेरी के अंतर्गत पे 26 पोस्ट और तमिलनाडु के अंतर्गत पे 648 पोस्ट है। ठीक है, ये लैंग्वेज बेस की बात करी गई है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। ठीक है, किस लैंग्वेज बेस में मांगा गया, तो अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत पे 20 पोस्ट हैं। और नागालैंड के अंतर्गत पे 20th और मेघालय के अंतर्गत पे 30th। त्रिपुरा के अंतर्गत पे 22 पोस्ट है और त्रिपुरा के अंतर्गत पे कितनी 22। ठीक है, असम के अंतर्गत पे 121 और मिजोरम के अंतर्गत पे 17 पोस्ट हैं। और मणिपुर के अंतर्गत पे 20 पोस्टें होगी। तेलंगाना के अंतर्गत पे 125 पोस्ट है। और राजस्थान के अंतर्गत पे 925 पोस्ट है। और वेस्ट बंगाल के अंतर्गत पे 328 पोस्ट है। और उसके बाद में यूनियन टेरिटरी बेस के अंदर यूटी बेस के अंतर्गत पे अंडमान एंड निकोबार के अंतर्गत पे 8 पोस्ट है। सिक्किम के अंतर्गत पे 10 पोस्ट होगी। और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत की बात करें तो 412 पोस्ट हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के अंतर्गत पे 466 पोस्ट है। गोवा के अंतर्गत पे 26 पोस्ट। और उत्तराखंड के अंतर्गत पे 125 पोस्ट होगी। और बिहार के अंतर्गत पे 50 पोस्ट हैं। और झारखंड के अंतर्गत पे 27। और उसके बाद में केरला के अंतर्गत की बात करें तो कितनी 424 पोस्ट है। तो टोटल अगर बात करें तो कितनी है, 6160 पोस्ट है। ठीक है, टोटल 6160 पोस्ट है, 6160 पोस्ट होगी। जिसके अंतर्गत की बात करें तो शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे 989 पोस्ट हैं, 989 पोस्ट हैं। और उसके बाद में शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो 514 पोस्ट हैं। और उसके बाद में की बात करें तो ओबीसी बेस के अंतर्गत पे 1389 पोस्ट है। और उसी के अंतर्गत की बात करें तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए कितनी पोस्टें हैं, 603 पोस्ट हैं। ठीक है, फिर अनरिजर्व कैटेगरी बेस के अंतर्गत पे कितनी है, 2665 2665 पोस्ट हैं टोटल। अगर बात करें तो और क्राइटेरिया यहाँ पर बटा गया है, जैसे अगर वीआई बेस के अंतर्गत पे, ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी बेस के अंतर्गत पे, वीआई बेस के अंतर्गत पे कितनी 82 पोस्टें होगी। एचआई बेस के अंतर्गत पे 65 पोस्ट हैं। और एलडी बेस के अंतर्गत पे कितनी है, 57 हो गया। डी एंड ई बेस के अंतर्गत पे कितनी 54 पोस्टें होगी। ठीक है, टोटल वैकेंसी तो आपने जान लिया होगा यहाँ पर। अब देखते हैं और क्या चीज़ आपके इंपॉर्टेंट निकल के आता है। ठीक है, अब देखिए वही है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि स्टेट और यूटी बेस के अंतर्गत पर टोटल सीट से कितनी है, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी जो है ट्रेनिंग बेस के अंतर्गत पर सीट से है। ठीक है, जो अब आप समझेंगे, आप देख लीजिएगा। अगर आपका जो स्टेट है, मैं पॉज कर देता हूँ धीरे धीरे वाले बेस में, तो जैसे आपका जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करने वाले हैं तो आप अपना देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो इतना पढ़ूंगा मैं प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी वैकेंसी है तो थोड़ा सा वीडियो क्या हो जाएगा, अटपटी बन जाएगी। ठीक है, आप समझ गए होंगे इस चीज़ को।
अब आगे बात करते हैं आगे क्या चीज़ निकल के आ रहा है। एज की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 20 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 28 होनी चाहिए, 28 साल, 20 साल से लेकर 28 साल। अगर एज की बात करें तो 1 अगस्त 2023 के बेस में आपका एज लिमिट मिनिमम 20 और मैक्सिमम 28 होना चाहिए। अगर डेट ऑफ बर्थ, अब आप कन्फ्यूजन होंगे डेट ऑफ बर्थ की किसके बेस में होना चाहिए, बहुत सारे एस्पिरेंट कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो ये चीज़ भी मैं बता देता हूँ कि आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1995 से लेकर 1 अगस्त 2003 के बीच में होना चाहिए। और इसमें एज में छूट दी जाएगी जो अलग अलग कैटेगरी बेस में आते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास और PWBD और एटसेट्रा बेस में जो भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या चीज़ है। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको क्या मांगा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट बेस के अंतर्गत पर आप 1/8/2023 तक डेट तक ग्रेजुएट होने चाहिए। कब तक? 1 अगस्त 2023 तक। अब आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे एस्पिरेंट कन्फ्यूजन रहते हैं कि मैं अभी ग्रेजुएट हूँ या ग्रेजुएशन कर रहा हूँ या मैं अभी फाइनल ईयर्स पे हूँ तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। तो ये कन्फ्यूजन आपका दूर कर दिए कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए कब तक? 1 अगस्त 2023 तक। ठीक है, अब इसके अंतर्गत पे अगर बात करें तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो 1 ईयर्स का यहाँ पर क्या होगा, आपका ट्रेनिंग होगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे बात करें कि थोड़ा सा इनका सिलेबस बेस है। जैसे सिलेबस की बात करें तो ऑनलाइन रिटर्न जो आपका टेस्ट होगा, जनरल हो गया, फाइनेंशियल बेस के अंतर्गत पर, अवेयरनेस बेस के अंतर्गत पर 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स के अंतर्गत पे 15 मिनट के अंतर्गत पर आपको सॉल्व करना है। दूसरे नंबर की बात करें तो जनरल इंग्लिश की बात करें तो 25 क्वेश्चन हो गया, 25 मार्क्स का, 15 मिनट में भी सॉल्व करना है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स और उसके बाद में 15 मिनट में आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी हो गया और इसके अंतर्गत पे कंप्यूटर एप्टीट्यूड बेस के अंतर्गत पे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स, 15 मिनट के अंतर्गत पे, 15 मिनट के अंतर्गत पे आपको सॉल्व करनी है। देखिए आपको क्या किया जाएगा, पर टॉपिक से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का हो गया, 60 मिनट के अंतर्गत पे आपको सॉल्व करना है। मीडियम ऑफ टेस्ट की बात करें तो आपको क्या करनी है, इंग्लिश मीडियम बेस के अंतर्गत पे आपको पेपर सॉल्व करना होगा। ठीक है, देखिए जो एग्ज़ाम सेंटर है तो आपने देख लिया होगा कि जैसे कि कहा गया है कि लिस्ट ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू स्टेट अप्लाइड फॉर। देखिए अगर आप क्या करते हैं कि अगर आपका स्टेट बेस के अंतर्गत आप जिस स्टेट बेस से इस फॉर्म को भरेंगे तो वहाँ का जो लैंग्वेज बेस है उस लैंग्वेज बेस के अंतर्गत आपका एग्जाम हो जाएगा। ये चीज़ भी ध्यान रखना, जैसे वहाँ इंग्लिश लिखा है तो जैसे जिस स्टेट में, जैसे आप अंडमान निकोबार में तो वहाँ इंग्लिश और हिंदी 2 बेस में एग्जाम होगा। और इसके अंतर्गत पे आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ एग्जाम आपका इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, तेलुगु और उर्दू बेस में। अब आप समझ गए होंगे क्या क्या लैंग्वेज अदर स्टेट, जो भी आप स्टेट और यूटी बेस के अंतर्गत पे जो भी लैंग्वेज चलता है तो उस बेस में आपका एग्जाम होना है। आप बेझिझक होकर एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है कि आपका जो स्टेट है, स्टेट के अंतर्गत पर जो नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है तो कहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा आप देख लीजिएगा। आपका जो भी स्टेट है, देखिए एक बार मैं पॉज कर देता हूँ वापस, ठीक है, और नीचे छूट जा रहा है। तो आपका जो भी स्टेट है और जो भी यूटी बेस पर आप बिलोंग करने वाले हैं तो आपका जो नियरेस्ट जो एग्ज़ाम सेंटर है आप देख सकते हैं फॉर्म भरने से पहले। आपका कन्फ्यूजन मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब लास्ट में बात आती है फॉर्म फीस के लिए। तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जनरल कैटेगरी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 300 रुपये फॉर्म फीस है। और ST SC जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, और ST SC और PWBD बेस के अंतर्गत पर आपको कोई फॉर्म फीस पे नहीं करना है। ये चीज़ भी आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और देखते हैं और क्या चीज़ निकल के आ रहा है। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ठीक है, अगर साइट की बात यहाँ पे लिखा हुआ है तो वैसे तो कहीं पर लिखा होगा। अगर जैसे कि अगर बात करें तो आप क्या कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पर देखिए www.sbi.com.in पर जाकर भी आप कर सकते हैं, या ऊपर एक अभी ब्लू कलर में दिया होगा आप कैसे इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया, ठीक है, जो ब्लू कलर के अंतर्गत पे देख रहा है, आप कोई भी साइट इसके अंतर्गत पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक गिव ऑन द फॉलोइंग वेबसाइट के बेस के अंतर्गत पे। वैसे शॉर्ट है www.sbi.com.in के अंतर्गत पे, या बहुत सारे यहाँ पर दूसरा दिया गया, जैसे एक दिया गया है HTTPS/ दिया गया है बैंक.sbi. इसके अंतर्गत कैरियर्स बेस के अंतर्गत पे। और यहाँ पे है जो चीज़ आपको सही लगता है तो कोई एक, वैसे तो सॉल्टी रूप से यही कि www.sbi.com.in पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, सॉल्टी रूप से फॉर्म भर सकते हैं। देखिए जो स्टेट बैंक बेस के अंतर्गत पे यहाँ पे इंगेजमेंट अप्रेंटिस बेस के लिए लगभग 6160 पोस्टों के लिए जो रिक्रूटमेंट आपके लिए अपडेट किया गया है
जो आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड कर दिया गया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको सॉलिड रूप से समझ में आ गया होगा। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इंपॉर्टेंट होता था सॉलिड रूप से वही हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया गया है और सॉलिड रूप से सिलेबस भी हमने लास्ट में प्रोवाइड कर दिया है। उम्मीद करूंगा वापस इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।